हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पैराग्राफ आने वाला है एग्ज़ाम में उसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम 5 पैराग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे और इनसे बाहर आपको पैराग्राफ एग्ज़ाम में देखने को ना के बराबर चांस है कि मिलेगा। ठीक है ना, इनके बाहर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये 4 नंबर आप फिक्स कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये 5 पैराग्राफ अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके और में जो क्वेश्चन मिलेगा वो होगा आपके विजुअल ऐड। ठीक है ना, विजुअल ऐड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके विजुअल ऐड है उनका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ईमेल हो, चाहे लेटर हो, चाहे स्टोरी हो, इन सभी के वीडियोस अपलोडेड है। उनसे बाहर आने का चांस ना के बराबर है। ठीक है ना, तो वो तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आप जो पैराग्राफ आएगा उसको 80 वर्ड्स में कैसे लिखोगे। ठीक है, टॉपिक दे दिया आपको, यहाँ पे हमने टॉपिक लिखना है, फिर उसके बारे में जो टॉपिक दिया उसके बारे में लगभग 7 से 8 लाइनें अपने को लिखनी है। ठीक है, तो देखिए, मॉर्निंग वॉक इज़ असेंशियल फॉर गुड हेल्थ। एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए मॉर्निंग वॉक आवश्यक है, असेंशियल है। ठीक है, इन द मॉर्निंग एयर इज़ फ्रेश एंड कूल। सुबह क्या एयर बहुत फ्रेश और कूल रहती है। वी हियर द चैटरिंग ऑफ बर्ड्स। यहाँ पे बर्ड्स है, बी है, डब्ल्यू की जगह बी करना है। ठीक है ना, बर्ड्स इन सीन ऑफ द राइजिंग सन। ठीक है ना, सुबह उगते हुए सूर्य के साथ ये रिफ्रेशिंग होता है। ऐसी चीज़ें हम देखते हैं, बर्ड्स को देखते हैं तो एकदम दिन शानदार जाता है। ओ यू आर, यहाँ पे आर है। ठीक है ना, टी मिसप्रिंट है। ठीक है ना, ओ यू आर, आर माइंड गेट्स रिफ्रेश्ड। हमारा दिमाग एकदम तरोताज़ा हो जाता है। वी ब्रेथ इन फ्रेश एयर, हम ताज़ी हवा में सांस लेते हैं। वी फाइंड आवर सेल्स क्लोज टू नेचर, और ख़ुद को नेचर के क्लोज महसूस करते हैं, पास में महसूस करते हैं। वी इंटरेक्ट विद पीपल इन द पीसफुल नेचर, हम लोगों से पीसफुल नेचर में इंटरेक्ट कर पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स डेवलप, और हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट डेवलप होता है बाय दिस कन्वर्सेशन, इस प्रकार की बातचीत से। इट गिव्स अस अ चांस टू टॉक विद अदर्स विद एन ओपन माइंड। मॉर्निंग वॉक वर्ड्स एज टॉनिक फॉर गुड हेल्थ। ठीक है ना, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है। ठीक है ना, एज टॉनिक फॉर गुड हेल्थ। टॉनिक मतलब हो गया अपने लिए एक टॉनिक की तरह ये काम करेगा। ठीक है ना, तो ये वर्ड यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है ना, वॉक वर्ड्स एज टॉनिक फॉर, ये जो हमारे लिए वर्ड्स होते हैं मॉर्निंग वॉक वाले, सुबह के शब्द होते हैं, हमारे लिए टॉनिक जैसा काम करते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए। ठीक है ना, अगला देखते हैं, विलेज फेयर, गांव का एक मेला। ठीक है ना, तो विलेज के फेयर के बारे में कैसे लिखेंगे। अ विलेज फेयर इज एन ओकेजन ऑफ द विलेज पीपल टू एंजॉय अ पब्लिक गैदरिंग। पब्लिक गैदरिंग होती है। ठीक है ना, गांव के लोग, सारे लोग लगभग वहाँ इकट्ठे होते हैं, छोटे बूढ़े बड़े बच्चे। ठीक है ना, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट फॉर द विलेजर्स इन अ ईयर। गाँव के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है। द विलेज फेयर इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय विलेज कमेटी। अब ये अलग अलग तरीक़ों से होता है, विलेज कमेटी भी इसको आयोजित करवाती है। द कमिटी ऑर्गेनाइज द फेयर एट एन ओपन फील्ड, खुले मैदान में करवाती है। हंड्रेड्स ऑफ स्टॉल्स एंड मेक शिफ्ट शॉप्स ऑफ वेरियस आइटम्स आर इंस्टॉल्ड एट द फेयर, और मेले के अंदर सैकड़ों स्टॉल लगते हैं, दुकानें लगती है। ठीक है ना, और अलग अलग चीज़ों की लगती हैं। चिल्ड्रन वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर द फेयर, और बच्चे इस मेले का, जो भी मेला होता है उसका बच्चे बड़े लंबे समय से इंतज़ार कर रहे होते हैं। दे काउंट डाउन द डेज एंड मेक अ लिस्ट ऑफ बाइंग गुड्स फ्रॉम द फेयर, और वो लिस्ट बनाते हैं, तैयार रहते हैं कि मेले जाएंगे तो ये चीज़ लाएंगे। ये नॉर्मल चीज़ है, पता ही हमको। ठीक है, मैन वुमन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस गैदर एंड बाय मैनी फैंसी थिंग्स फॉर देयर household purpose. They also arrange for a family get together and invite their relatives attending the event, और अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं मेले में, उनसे मुलाकात होती है। घर की जो सामान वाली रोज़मर्रा की चीज़ें काम में आने वाली उनको खरीदते हैं। अनडाउटेडली द फेयर ब्रिंग्स इमेंस प्लेजर, इमेंस यानी बहुत ही ज़्यादा प्लेजर, खुशी लेके आता है। टू द विलेजर्स एंड गिव्स देम रिलैक्स्ड मोमेंट फ्रॉम द एवरी डे टोयलसम। टोयलसम यानी वो जो टोयल यानी होता काम, दिन भर के काम या जो रोज़ के काम चलते हैं उनसे थोड़ा रिलैक्स मिलता है लोगों को लाइफ में। बट सम इविल प्रैक्टिसेस इंक्लूड गैम्बलिंग इन द फेयर मस्ट बी डिस्करेज्ड, लेकिन कुछ मेले के अंदर भी गैम्बलिंग वगैरह, जुआ वगैरह होता है, ये निराश करता है। ठीक है ना, ऐसा आप विलेज फेयर के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको मिलेगा माई स्कूल फंक्शन, कैसा, एनुअल फंक्शन ऑफ माई स्कूल। तो इसके बारे में आप क्या लिखेंगे। द एनुअल फंक्शन ऑफ माई स्कूल वॉज हेल्ड ऑन वेनसडे। आप तारीख लगा दीजिए,
13 जनवरी 2017, 15, 20 जो भी है मर्जी वो लगाइए आप, एट 4 PM। अब शाम को सुबह जो भी टाइम वो लिख दीजिए। द एंटायर फंक्शन वॉज कंडक्टेड इन द स्कूल ऑडिटोरियम, और स्कूल के ऑडिटोरियम में ही होगा ये, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ऑफ अजमेर हैड एक्सेप्टेड आवर इनविटेशन टू बी द चीफ गेस्ट, और हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अजमेर के जो थे उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और चीफ गेस्ट आए। when they arrived यहाँ पे दे जब वो पहुँच गए, they arrived, he was greeted by all, तो उनका स्वागत किया गया। the children sang a welcome song, बच्चों ने वेलकम सॉन्ग गाया। the principal read the annual report below him, प्रिंसिपल ने उनके सामने एनुअल रिपोर्ट पढ़ी अपने स्कूल की। the students also performed फोक डांस ऑफ द स्टेट, और स्टेट का जो अपने फोक डांस होता है, लोक नृत्य होता है, वो सामने प्रस्तुत किया। द चीफ गेस्ट गेव अवे प्राइजेस टू द बेस्ट स्टूडेंट्स, और बेहतरीन जो प्रदर्शन रहा बच्चों को उनको इनाम दिया गया। एट लास्ट ही डिलीवर्ड अ स्पीच एंड मोटिवेटेड द स्टूडेंट्स, लास्ट में उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया, स्पीच दी और मोटिवेट किया। फिर उसके बाद में चौथा आपको मिलेगा माय फेवरेट टीचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार बोर्ड में यही था, ठीक है ना। तो माय फेवरेट टीचर जो कि कॉमन है, आपको अच्छे से किया हुआ रहता है सबके, ठीक है ना। तो उस पर कैसे लिखेंगे, मिस्टर अनिकेत चौधरी इज़ माई फेवरेट टीचर, ही टीचेज अस हिंदी, ठीक है ना। ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, हिज वॉइस इज़ वेरी स्वीट, एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड हिम, उनको हर बच्चा है उनकी बात को समझ सकता है, ऐसी उनके पास कैपेसिटी है। और क्या बोला, ही ऑलवेज ही इज़ teaches a sweet nature also, he is a sweet nature, ऐसा लिख सकते हैं, नहीं तो he teaches us ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। of a sweet nature also, और उनका नेचर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। he takes with love and cheer, और वो क्या करते हैं, लव एंड चेयर, बड़ी खुशी के साथ। he always motivates us to learn हिंदी, वो हमें हिंदी सीखने के लिए मोटिवेट करते हैं। he likes पंचुअलिटी एंड हार्ड वर्क, उनको पंचुअलिटी और हार्ड वर्क बहुत पसंद है। ही नेवर पुट्स ऑफ हिज वर्क फॉर टुमारो, अपना काम कल पे नहीं डालते। हिज आइडिया आर वेरी इम्प्रेसिव, उनके आइडिया बहुत इम्प्रेसिव होते हैं। आई लर्न फ्रॉम हिंदी, ठीक है ना, आई लर्न हिंदी फ्रॉम हिम ऐसे लिखना था, ठीक है। आई लर्न हिंदी फ्रॉम हिम, ठीक है ना, मैंने उनसे हिंदी सीखी। आई वॉन्ट टू बिकम अ जर्नलिस्ट, और मैं एक जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला देखिए, एक्सीडेंट, ठीक है ना। एक्सीडेंट पे लिखना है तो किस प्रकार लिखेंगे, व्हेन yesterday when I was returning from my school I saw a road accident that happened suddenly in front of my eyes, मेरी आंखों के सामने ही, जब मैं सैटरडे को, yesterday मतलब पिछले दिन, कल घर आ रहा था, उसी समय मेरे आंखों के सामने एक घटना हुई। क्या हुआ, इट वॉज अ हॉरिबल सीन, ये भयानक था। अ ट्रक वॉज कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड सडनली लॉस्ट इट्स बैलेंस एंड हिट द कार फ्रॉम अपोजिट साइड, सामने से आ रही कार को टक्कर मार दी। द कार वॉज टोटली स्मैश्ड फ्रॉम फ्रंट साइड एंड द ड्राइवर वॉज बैडली इंजर्ड, और ड्राइवर जो थे वो बैडली इंजर्ड हो गए। द ट्रक ड्राइवर रैन अवे फ्रॉम द स्पॉट टू सी द सीरियसनेस ऑफ सिचुएशन की सीरियसनेस देखते हुए, गंभीरता देखते हुए ड्राइवर भाग गया। The crowd gathered on the accident spot. Some called the police and ambulance. Soon police arrived and car driver was immediately taken to the hospital. उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। It was really a horrible and panic situation. ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन थी, तो ठीक है ना। तो ये 5 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बेहतरीन ढंग से तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।